ओम शांति। आज 10 मार्च 2022 की मीठे मुरली सार की मीठी सी मंथन है। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, वो भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ऐसे शिव पिता से पूरा पूरा वर्षा ले लो। क्या कहे भगवान, जिसे सारी दुनिया याद कर रही है, पुकार रही है, पता नहीं कि वो आ गए हैं। चित्रों में, मंदिरों में, पत्थरों में, प्रकृति में ढूंढ रही है। और वो भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हमसे कह रहे हैं कि मुझसे पूरा पूरा वर्षा ले लो। अब पूरा पूरा वर्षा क्या है? अपने आप को पूरा बदलना ही पूरा वर्षा है। डीप चेंजिंग, श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना, प्रश्नों से दूर रहना, हल्केपन में ऊंची अवस्था बनाना, चेहरे व चलन से आत्मीयता दिखाना ही पूरा वर्षा लेना है। पूरा बेफिक्र बन जाना, पूरी तरह से संतुष्ट बनना व बनाना। तब तो सारी दुनिया उसे अनजान समझ पुकार रही है, क्योंकि भगवान तो हमारे सम्मुख बैठे हैं। और श्रीमद् भगवान सबको नहीं दे रहे हैं। ये श्रीमद् भगवान सबको नहीं दे रहे, सबको पता भी नहीं। किसी को बताओ भी तो चलते नहीं, मानते नहीं। उसी को देते हैं जो इनका पालन करने की हिम्मत रखते हैं। है ना बड़ी बात। लेकिन बच्चे बाप का बनकर भी अलबेलेपन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि हमें तो सब कुछ पता चल गया। एक बार की बात है, एक माता पिता अपने बच्चे के साथ हर वर्ष अपने माँ से मिलने गांव जाते थे। माता पिता से मिलने, मतलब दादी दादी से मिलने। तो बच्चा छोटा था तो माँ बाप के साथ जाता था, और हर वर्ष जाता था गर्मी छुट्टी में। तो उसको रास्ते याद थे, स्टेशन सब भी याद था, कौन कौन स्टेशन आएंगे। अब वो बड़ा हो गया था। एक वर्ष माँ बाप नहीं जा पाए, पिताजी को कुछ विशेष काम आ गया। तो बेटा बोलता है ना, कुछ देना था माँ को। तो बोला कि मैं चला जाऊंगा ना। 14 वर्ष का बच्चा हुआ। तो माँ बाप बोले, अरे तुम तो अभी छोटे। नहीं पिताजी, मुझे हर वर्ष मैं जाता हूँ, मुझे पूरा याद है रास्ता। मैं दे दूंगा, आप सामान दे दो, मैं दादी से मिल कर भी आ जाऊंगा। आप देखना मैं एकदम बड़ा हो गया हूँ। माँ बाप उसको ट्रेन पे छोड़ने आए। खिड़की से माता पिता समझा रहे, बेटा ठीक से बैठना, किसी अनजान से बात मत करना, हाँ, चलती ट्रेन में झांकना मत, गेट पर मत जाना, जैसे कि जनरली माँ बाप समझाते हैं बच्चे को। और ये बच्चा अंदर से अनॉयड हो रहा है, चिढ़ रहा है। और पापा मम्मी मुझे पता है, मैं हर वर्ष देखा, मुझे मालूम है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं देखना बेटा अच्छे से पहुंच जाऊंगा। माता पिता बोले, कह रहे कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग का काम है समझाना। हाँ हाँ, आपने समझा दिया, हम समझ गए हैं, जब मैं लौट के आऊंगा ना तब आप देखना। तो माँ बाप क्या बोलते, चुप हो गए। ट्रेन खुली, सिग्नल बजा, ट्रेन खुलने लगी। तब पिताजी ने अपने पास से एक पुर्जा निकाला, कागज में छोटा सा पुर्जा, और बोला, बच्चा ये रख लो अपने पॉकेट में, जब भी मन घबराए तो इसे देख लेना। हाँ, ये मंत्र है। तो ठीक है, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा, क्या बोलते हैं, एकदम एकदम ऊपर मन से वो ले लिया, वो पुर्जा पॉकेट में रख लिया। उसके बाद खाने पीने की चीज़ें भी दे दिए थे माता पिता लोग। बड़े आराम से बैठा हुआ ट्रेन में, खूब मज़ा आ रहा है उसको। अरे वाह, मैं तो बड़ा हो गया। नहीं, बच्चे को कैसा लगता है कि मैं एकदम बड़ा हो गया हूँ। खूब मज़े से देख रहा है। हाँ, कुछ कुछ आ रहा है, खरीद, पैसे भी थे, खरीद भी रहा है। अचानक उसने देखा कि सामने बैठा हुआ आदमी उसको घूर कर देख रहा है। हाँ, अब इसको लगा कि क्यों घूर रहा है, वो बार बार देख, लेकिन जब वो देखे तो आदमी इसको घूर रहा है, और उसकी नज़र उसको बहुत कड़ी लग रही है। अब ये बच्चा थोड़ा थोड़ा डरना शुरू किया। हाँ, अब वो सीट चेंज कर लिया ना, तो वो आदमी उसके बगल में, वो दूसरी जगह वहाँ पहुँच गया, वहाँ बैठ के उसको देख रहा है। अब इसको बहुत डर लगा था, थरथरी कांपने लगा, पसीने छूटने लगे। अब क्या करे, ट्रेन तो खुल गई, माँ पापा पीछे छूट गए, अब क्या करूँ, बहुत डर लग रहा। अचानक उसको याद आया कि मेरे पुर्जे में पापा ने मुझे कुछ दिया था। और जैसे ही कागज निकाला, उसमें लिखा था कि बेटा घबराना मत, मैं बगल के कंपार्टमेंट में बैठा हूँ। अब उस बच्चे की स्थिति कैसी हुई होगी? एक सेकंड में उसका डर दूर हो गया कि नहीं? उसी तरह से भगवान हमें कहते हैं ना, बच्चे मेरी श्रीमत पे चलो, मैं बैठा हूँ, घबराना नहीं। है ना बड़ी बात। प्रश्न है, भगवान की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों को है? तो उन बच्चों को है जो बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देते हैं, सच्ची खबर देते हैं। भगवान मेरे साथ ये हुआ, अच्छा हुआ वो भी सुनाएंगे, बुरा हुआ वो भी सुनाएंगे, अपनी गलती भी सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। भगवान को अपना सच्चा साथी मानेंगे, कदम कदम भगवान से राय लेंगे। उस बच्चे की तरह नहीं कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, है ना। हर बात में खबरदार रहना, क्योंकि माया का राज है ना, चारों तरफ माया का साम्राज्य है। आपके अंदर, आपके देह में माया है।
आत्मा का पिता परमात्मा है, लेकिन आपका ये शरीर और शरीर के जो धर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष, आपके संग संग है। तो उससे बचने के लिए देखिए, कहते हैं ना, बाहर के दुश्मन से आदमी मुकाबला कर लेता है, लेकिन अपने भीतर के दुश्मन, अपने भीतर के विकारों पर वो फंस जाता है। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं अपनी मत व परमत पर मत चलो, श्रीमत पे चलो। धारणा है सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है, बच्चों को बहुत निरहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। हेड जिसको भगवान ने निमित्त बनाया है, मुख्य बनाया है, उसे बड़ी नम्रता से चलना, और जिसका नाम ही नम्रता है, तो क्या बात है ना, बहुत बड़ी बात है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। कौड़ी जैसे मनुष्य था, अपने मन को हमें कौड़ी के तोल मोल से गिरवी कर देते हैं। सेकंड सेकंड हम उसको दुखी कर देते हैं। किसी ने कुछ बोला, मेरा मन फंसा, बस वहीं के वहीं वही वही बात चलते रहती है। तो हो गए ना कौड़ी जैसे। अभी अभी मूड एकदम अच्छा था, लेकिन थोड़ा भी मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ बात हुआ, बस मेरा मूड खराब। कई आत्मा है जो उनको ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, मतलब पावर नहीं है, तो किसी को बोल नहीं सकती। लेकिन क्या करें, वो तो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने मन में वो बात रख लिया और मन को बराबर 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 बोल रही है, कांटा चुभा रही है। तो इससे बचना है। उस समय तुरंत फुल स्टॉप, बाबा को शेयर कर दो। भगवान देखिए ना, जैसे हम कुछ भी बात होता है तो अपने नियर एंड डियर को खोजते हैं। परिवार में घर में है तो बताएं, नहीं तो फिर फोन से भी, फलना देखो ना ऐसे हुआ वैसे हुआ, बोलते हैं ना। तो यहाँ भगवान कह रहे कि किसी को मत बोलो, पहले मुझसे बोलो, मुझसे बोलो। मैं तुम्हारे मन को 1 सेकंड में शांत कर दूंगा, और ये हम बच्चों की गारंटी है। भगवान तुरंत शांत करते हैं। तो फिर कहीं बोलने की, कहीं मुंझने की दरकार ही नहीं है। तो नम्रता का कवच धारण करो, तो हर विघ्न से ऊपर उठ जाओगे। वरदान है संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। तो जो सदा तृप्त व संतुष्ट रहते हैं, उनके आगे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी पेपर आए, कैसी भी आत्मा कुछ भी बोल सोल गड़बड़ आ जाए, निंदा ग्लानि हो, लेकिन वो अपनी संतुष्टता की शक्ति, रहम दिल की भावना, शुभ कामना से उनको परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो वो अपने मन को बचा के रखेगी। हमने रामायण महाभारत का देखा ना टीवी पे सीरियल, जब उधर से असुर पक्ष का जब आता था, रावण और कंस का ये तीर आता था, तो इधर राम जी के चारों तो क्या हो जाता था, एक घेरा जैसा बन जाता था। तो वो है पॉजिटिविटी का ऑरा। तो अपने चारों तरफ याद का ऐसा कवच बना लो ना, कि वो अस्त्र शस्त्र आप तक पहुंचे ही नहीं। और आप जो अस्त्र दो, ज्ञान के अस्त्र, आप जो संतुष्टता का, शुभ भावना का जो अस्त्र चलाओगे ना, तो उसके सामने नेगेटिव अस्त्र तो भुस्स हो जाएगा। ये परमात्मा सिखा रहे हैं, है ना। तो रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन आप उससे बचकर निकल जाओ। तो ज्ञान से सटे रहेंगे तभी तो। परमात्मा ने हाथ पकड़ा है, उनका हाथ पकड़े रहेंगे तब तो। अब मेला वाली बात है, एक बेटा और पुत्र मेला में घूमने गया, छोटा बच्चा। तो पिता ने बोला, बेटा तो मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटा क्या बोलता, पापा मैं हाथ पकड़ूंगा तो छोड़ दूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो परमात्मा इस श्रीमत से हमारा हाथ पकड़े हुए, इस श्रीमत से हाथ पकड़े हुए। और कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जबरदस्त, कि श्रीमत को भी छोड़ देते हैं, मतलब आपका हाथ भी छोड़कर मेला ठेला में घूमने लग जाते हैं, तो वो भटक जाते हैं। इसी तरह श्रीमत का हाथ पकड़े रहे, यही है भगवान का हाथ और साथ। स्लोगन, याद व सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया परिस्थिति समस्या आ नहीं सकती। याद और सेवा, याद करना कोई मुश्किल नहीं है, सबको पता है याद क्या होता है। हम व्यर्थ को कितना याद करते हैं, किसी ने कुछ बोला तो मन में बराबर चल रहा है ना, याद, इसी को याद कहते हैं। जो बात मेरे मन में निरंतर चले वो याद है। अब बच्चा बाहर है, उसके बारे में सोच रही है, एक माँ याद करके खाना बना रही। उसी तरह परमात्मा की याद, मतलब उनकी श्रीमत, आज बाबा ने क्या क्या होमवर्क दिया, उस पर हमें फोकस करना है। तो जितना अपने आप की सेवा करेंगे, उतना सेवा अपने आप बाहर निकलेगी, है ना। तो याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। जब हम याद में और सेवा के भान में हैं, तो माया वहाँ नहीं आ सकती। समस्या आएगी लेकिन आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि आप तो उससे ऊपर उड़े रहोगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।